वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS प्री 2025 के लिए CSET हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ख संबंधित मुहावरों को देखेंगे। यह क्लास CSET के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश दरोगा या फिर UPSSC PET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप RO री एग्ज़ाम की अब बचे हुए दिनों में कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। देखिए ख संबंधित शब्दों में पहला मुहावरा यहाँ पर दिया, खेत हाथ रहना। खेत हाथ रहना का मतलब होता है युद्ध में जीतना। युद्ध में जीत गया मतलब खेत हाथ में रह गया। खरी खोटी सुनाना, इसका अर्थ होता है भला बुरा कहना। आगे दिया खाक में मिलाना। खाक में मिलाना इसका अर्थ हो जाता है नष्ट कर देना या नेस्तनाबूद कर देना। खून बहाना इसका अर्थ होता है मार काट करना। आगे दिया खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मतलब कुछ निर्णय न हो सकना, मतलब बीच में पड़े हुए निर्णय नहीं हो पा रहे। खेत रहना इसका अर्थ है संग्राम में मारा जाना। देखिए खेत हाथ रहना मतलब युद्ध जीत जाना, और खेत रहना का मतलब है संग्राम। संग्राम का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, लड़ाई में मारा जाना। खेलना खाना आनंद से जीवन बिताना। खेलना खाना जो होता है इसका अर्थ होता है आनंद से जीवन बिताना। आपने कई बार सुना होगा, ऐसा कहा जाता है जाओ खेलो खाओ, है ना। अब आगे देखिए दिया है खप जाना मतलब सब काम में आ जाना। नेक्स्ट दिया है खार खाना, गांठ में द्वेष बांधना या फिर चिढ़ जाना, इसका अर्थ है खार खाना। खिल्लियाँ उड़ाना, खिल्लियाँ उड़ाना का अर्थ होता है उपहास करना या हंसी उड़ाना। इसी प्रकार दिया खुल पड़ना, साफ साफ कह डालना या प्रकट हो जाना। जो चीज़ छिपी थी वो प्रकट हो गई मतलब खुल गया, ऐसे कहा जाता है ना भेद खुल गया। आगे खुलेआम सबके सामने। खुलेआम मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सबके सामने। खून सवार होना इसका अर्थ होता है मरने मारने को तैयार हो जाना। खूनी हाथ ये हो जाएगा हत्यारे के हाथ। खून के घूंट पीना अपमान सहना। खून खौलना उत्तेजित होना। खून सूख जाना इसका अर्थ हो जाता है भयभीत हो जाना। ख्याली पुलाव पकाना मनमानी कल्पनाएं करना। खुशामदी टट्टू मुंह पर बड़ाई करने वाला। खाकर डकार नहीं लेना, सब कुछ हजम कर जाना। आगे दिया खबर लेना, इसका अर्थ है सजा देना। खिल उठना इसका अर्थ हो जाएगा प्रसन्न होना। देखिए यहाँ पर और भी दिया है खा पका डालना, सब खत्म कर देना। खा पका डालना का मतलब है सब खत्म कर देना। खाली हाथ बिना रुपए पैसे के या बिना हथियार के, इसका दो अर्थ हो जाएगा। आगे खाल खींचना, खाल खींचने का तात्पर्य बहुत ज़्यादा पीटना। आप अगर पुरानी पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें एक विलेन है अमरीश पुरी, उनका खूब डायलॉग होता है खाल खिंचवा दो, मतलब बहुत बुरी तरह से पीटो, है ना। खून ठंडा होना, जोश या फिर क्रोध कम हो जाना। खून आंखों में उतरना, क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना। खोपड़ी खाना इसका अर्थ हो जाता है बकवास करना। खोपड़ी गंजी करना, मारकर खोपड़ी के बाल उड़ा देना अर्थात खूब पिटाई करना, इसका अर्थ है खोपड़ी गंजी करना। खेल बिगाड़ना, काम बिगाड़ना, खेल बिगाड़ने का अर्थ हो जाएगा। खूंटे के बल कूदना, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। आगे खेल खिलाना मतलब परेशान करना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाने का अर्थ हो जाता है षड्यंत्र रचना। खुले हाथ इसका अर्थ होगा उदारता से। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, इसे कहते हैं खून पसीना एक करना। खून सफ़ेद हो जाना, दया या फिर मुंह न रहना। खीसे निपोरना, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना या लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत निकालना। देखिए लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत निकालना, इसे कहते हैं खीसे निपोरना। देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर और भी शब्द इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिएगा यहाँ पर दिया खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना इसका जो अर्थ होता है ये हो जाता है, ओके यहाँ पर सेट हो गया। खटाई में पड़ना मतलब व्यवधान में पड़ना, ये भी हम लोगों ने पीछे भी देखा था, है ना। आगे है खाने को दौड़ना, एकदम क्रुद्ध हो जाना। खाक छानना या मतलब दर दर भटकना। आगे खाला जी का घर, जहाँ मनमानी चले उसे कहते हैं खाला जी का घर। खेल खेल में बड़े आसानी से। खोपड़ी को मान जाना, बुद्धि का लोहा मानना। खरा खोटा परखना मतलब भले बुरे की पहचान करना। देखिए यहाँ पर 2-3 छूट रहा था, जैसे खिल उठना मतलब प्रसन्न होना, खटपट होना झगड़ा होना, खरी खरी सुनाना, कटु सत्य कहना। तो ख से जितने महत्वपूर्ण मुहावरे थे सब हम लोगों ने देख लिए। अब आगे देखिए यहाँ पर ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिए, तो ग से संबंधित मुहावरे क्या क्या हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर गीता का ज्ञान, इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान होना। गीता का ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान होना।
गोवर्धन धारण करना, लोक मंगल के लिए विपत्तियों को ओढ़ लेना। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो वहीं से बना गोवर्धन धारण करना, लोक मंगल के लिए जितनी भी विपत्तियां सबको ओढ़ लेना। गूलर का पेट फूलना, औकात से ज़्यादा बात करना, ये होता है गूलर का पेट फूलना। गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। गूंगे का गुड़, अकथनीय आनंद, इसे कहते हैं गूंगे का गुड़। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। गुल खिलाना, कुछ नया एवं निंदनीय कार्य करना, इसे कहते हैं गुल खिलाना। गर्दन पर छुरी फेरना, हानि पहुंचाना, ये होता है। आगे दिया गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बड़ी बात कहना या फिर थोड़े में ही बात कहना। गाढ़े का साथी, संकट के समय में सहायता करने वाला, इसे कहते हैं गाढ़े का साथी। गिरगिट की तरह रंग बदलना, काम निकल जाने पर प्रतिज्ञा न निभाना या एक बात पर स्थिर न रहना, या इसे अवसरवादी भी कहते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना। गुड़ गोबर होना, इसका अर्थ है काम बिगड़ जाना। गोबर गणेश, गोबर गणेश का जो अर्थ होता है इसे मूर्ख कहते हैं, है ना। आगे दिया गले का हार, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रिय। गीदड़ भपकी मतलब झूठ मूठ डराना, ये होता है गीदड़ भपकी। गाल बजाना, ये बकवास करना होता है। और गुदड़ी का लाल या गुदड़ी में लाल, साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा रहना। गरीबी में आटा गीला होना, विपत्ति में और विपत्ति आ जाना, ये कहलाता है गरीबी में आटा गीला होना। गजब ठाना, आश्चर्यजनक काम करना या आशातीत कार्य करना, ये हो जाएगा गजब ठाना। गज भर की छाती होना मतलब अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, ये कहते हैं गज भर की छाती होना। गठरी काटना, अनिति ढंग से कमाई करना, ये हो जाएगा गठरी काटना। गोटी बैठाना या गोटी बैठना, युक्ति सफल होना, जो भी आपने युक्ति बनाई थी वो सफल हो जाना। गड्ढे में गिरना, इसका अर्थ है पतित होना। गप्पे लड़ाना, बेकार की बातें करना। गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, है ना। गर्दन काटना, गर्दन काटने का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, ये काफी महत्वपूर्ण है गर्दन काटना। गर्दन फंसाना, संकट में पड़ना। देखिए अब गर्दन से कितनी चीजें बनी, गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना, काटना मतलब हानि पहुंचाना, और फंसाना मतलब संकट में पड़ना। गर्म होना, गर्म होने का अर्थ हो जाता है नाराज होना। गले मढ़ना, इच्छा के विरुद्ध, मतलब इच्छा नहीं फिर भी आपको ऐसा दिया गया है ना। गले लगाना, अपनाना या स्वीकार करना। गांठ काटना, इसका अर्थ है ठगना। गिन गिन कर पैसा रखना, सावधानी बरतना होता है। गिन गिन कर दिन काटना, कष्टमय जीवन व्यतीत करना। गुस्सा पीना मतलब क्रोध को पी लेना या फिर व्यक्त न करना। गूलर का फूल होना, इसका अर्थ है न दिखाई पड़ना। गंध तक न आना मतलब प्रकट न होना। गुड़ देकर मारना, कपट स्नेह दिखाकर विश्वासघात करना। गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य को पूरा करके छुट्टी पाना। गढ़ जीतना, बहुत कठिन काम करना। गले पड़ना, बड़ा ढोल बजाना, सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। आगे दिया है गहरा हाथ मारना, बहुत कुछ हासिल करना। गांठ का पूरा, इसका अर्थ है धनी। गांठ बांधना मतलब खूब याद करना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना हो जाएगा। गाल फुलाना मतलब रूठ जाना। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ग से संबंधित और दिया, गोल कर जाना, इसका अर्थ है सब गायब कर देना। गेहूं के साथ घुन पिस जाना मतलब दोषी के साथ निर्दोषी को भी का अहित होना, ये होता है गेहूं के साथ घुन भी पिसना। आगे देखिए दिया है घड़ू पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना, इसे कहते हैं घड़ू पानी पड़ना। घाव पर नमक छिड़कना, सताए को और सताना, ये हो जाएगा घाव पर नमक छिड़कना। घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त करना। घास काटना, कार्य को ठीक ढंग से न करना, ये कहते हैं घास काटना। घास छीलना, व्यर्थ समय खोना। देखिए घास से दो बना है, घास काटने का अर्थ अलग हो जाएगा, घास छीलने का अलग हो जाएगा। घास काटना इसका अर्थ क्या है, काम को ठीक से न करना, और छीलना का मतलब व्यर्थ समय बर्बाद करना। घुटने टेक देना, इसे कहते हैं आत्मसमर्पण करना। घात लगाना, अवसर की तलाश करना। घोड़े बेचकर सोना, एकदम निश्चिंत होना। घर उजड़ना, गृहस्थी का नष्ट हो जाना या घर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था न होना। घोड़े पर चढ़े आना, उतावली में आना। घर काटने को दौड़ना, दिल न लगना या सूनापन अखरना। घर करना, पूरी तरह से रच बस जाना। घुन लगना, बेकार हो जाना, जैसे किसी सामान में घुन लग जाता है तो बेकार हो जाता है, तो यही चीज़ है। घर घर पूजा होना, सर्वत्र सम्मान मिलना। गंगा घर बैठे गंगा आना या घर में गंगा बहना, अनायास लाभ, है ना। आगे दिया है घी खिचड़ी होना, खूब मिलजुल जाना। नेक्स्ट दिया है घर का आदमी, इसका मतलब होता है घनिष्ठ या फिर आत्मीय। घर की खेती, अपनी चीज़। घर में पूजी भांग न होना, इसका अर्थ है कंगाल होना। घी के दिए जलाना, अत्यंत प्रसन्न होना। घाव हरा होना, इसका मतलब है विस्मृति, दुख की याद या दुख का ताज़ा होना। घुल मिल जाना, एक हो जाना। घुटा हुआ, इसका अर्थ है बहुत चालाक या फिर अनुभवी। घोट कर पी जाना, एक एक अक्षर याद कर संपूर्ण एक एक अक्षर याद करना, ये होता है, या फिर संपूर्ण नष्ट कर देना। घूंघट की लाज, ये हो जाएगा स्त्रीत्व की मर्यादा। गिग्गे बंधना, डर के मारे बोल न पाना।
घोड़े के आगे गाड़ी रखना, उल्टा कार्य करना, है ना। घोगा बसंत, ये होता है मूर्ख। देखिए आपने पीछे गोबर गणेश भी पढ़ा था जिसका अर्थ होता है मूर्ख, ये दोनों याद रखिएगा। घड़ियाँ गिनना, बेचैनी से इंतजार करना, घर का न घाट का, कहीं का नहीं, घर फूक तमाशा देखना, अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। तो साथियों ये क वर्ग से जितने जुड़े जितने भी मुहावरे हैं सब हम लोगों ने देख लिया। अब अगली क्लास में च से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हिंदी की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।